हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी। अब तो आपकी प्रिपरेशन फुल स्विंग में चल रही है। बोलो, पढ़ाई के अलावा सब ठीक? नहीं, अब तो सब पढ़ाई ठीक होनी चाहिए, बाकी सब तो क्या है, खराब होना चाहिए। अब सुनो, ये वीडियो हमारी तरफ से आपको लास्ट वीडियो मिल रहा है और इस वीडियो में हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन या अब अगले 3-4 दिन में कैसे रहना है, कैसे किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और पर्टिकुलरली एग्ज़ाम के दौरान, एग्ज़ाम के बाद कैसे कैसे करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो मेजॉरिटी स्टूडेंट कह रहे हैं, नींद बहुत आती है। पक्का सभी के साथ है। देखो, लोग नींद की दवाई लेते हैं नींद ना आने के लिए। उनको बोल दो कि सीए कर लो, नींद पक्का आएगी। अब सुनो बात, मजाक को छोड़ो। नींद का क्या इलाज है? इसका कोई इलाज ही नहीं है। आपको बार बार ऐसे लगेगा, जब आप पढ़ रहे होगे तब आपको क्या लगेगा कि नींद आ रही है, और जैसे आप सोने जाओगे तो आपके माइंड में क्या है, वापस से लो, इको, अकाउंट्स, ये सब घूमेंगे, मैथ्स घूमेंगे। तो इसका कोई इलाज नहीं है। आपको तब तक पढ़ते रहना है, किताबों के साथ ही सो जाओ। आप पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते ही नींद आ जाए। क्योंकि आप पढ़ाई छोड़कर जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो सोते समय आपको फिर ऐसे लगता है अब नींद आई नहीं रही। और एग्जाम वाले टाइम में तो ये पर्टिकुलरली होगा। जैसे पहला पेपर तो चलो उससे पहले तो छुट्टी है, लेकिन सेकंड पेपर कब है? एक छुट्टी के बाद, थर्ड फिर एक छुट्टी के बाद। तो आपको कैसे लगेगा कि थोड़ी देर सो जाते हैं, और जब जैसे ही सोने जाओगे तो आपको नींद आएगी नहीं। आपके माइंड में घूमने लगेगा पिछला पेपर कैसा हुआ, थोड़ा ये क्वेश्चन गलत हो गया, वो हो गया। तो इसका एक ही इलाज है, आपको पढ़ते रहना है और बुक के साथ ही पढ़ते पढ़ते बुक गिर जाए और आपको नींद आ जाए, बस ऐसा कर देना, ठीक है। इसके अलावा कोई इलाज है नहीं, और प्रॉपर नींद तो लेनी है। अब हम बात करते हैं कि अब इन 3-4 दिनों में पढ़े कैसे। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी तो उनके साथ देखा कि वो सुबह उठते ही नहाने लग जाते हैं। ऐसा मत करो। आपका सुबह सुबह माइंड क्या होता है, फ्रेश होता है। 2-3 घंटे पढ़ते रहो, और जैसे ही तुम बोर होने लगो तब क्या करो, नहाने का काम करो, या पूजा पाठ अगर जो भी आप करते हैं वो सब उस समय करें। क्योंकि उठते ही आप नहा लेते हैं तो आपका क्या है, उठते ही तो वैसे ही मूड फ्रेश था, आपने टाइम वेस्ट कर दिया। बजाय उठते ही आप क्या कर दो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, और जब बोर होने लगो तब आप नहा लो। फिर अगली बार बोर होने लगे तब खाने का ब्रेक कर लो, ताकि क्या है जैसे बोर होने लगो तब आप ये क्या अपने नॉन प्रोडक्टिव ये काम कर लो, नहाना, खाना और ये सब। उठते ही आप नहाने की गलती मत करो, क्योंकि उठते ही आपने नहाने लगे तो आप वैसे ही फ्रेश ही थे। आपने क्या कर दिया, एक ब्रेक को किल करके पहले ही क्या है, ब्रेक वाला टाइम पहले ही ले लिया। तो आप उठते ही ये नहाने धोने की कोशिश ना करें। अब बात आती है सेम टाइम ऑफ एग्जाम क्या करेंगे। उस समय कई बार मैंने देखा है, हम सेंटर्स पर जाते हैं, इस बार हम नहीं मिलेंगे आपको क्योंकि कोरोना और के चक्कर में भीड़ लगा नहीं सकते। वहाँ पर बच्चा कोई कैलकुलेटर मिसिंग है, किसी के पास पेन नहीं है, कोई रोल नंबर लाना भूल गया। तो ये चीज़ें आज ही आप क्या कर देना, तैयार करके साइड में रख देना, और मम्मी को बोल देना कि संभाल के रखें, एग्ज़ाम वाले दिन हमारे क्या आएगी काम। तो एडमिशन कार्ड, पेन, पेंसिल, स्केल, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें एक साथ ही एक अलग पैक बनाकर क्या कर देना साइड में। कैलकुलेटर एक और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सीए करनी है, आगे और काम आएगा आपको। कैलकुलेटर पैक करके छोड़ देंगे तो अभी आगे कंप्यूट कैसे करेंगे। तो एक कैलकुलेटर और ले लो, नहीं तो सेम टाइम पर आप भागते हो। ऐसा हर बार देखता हूँ मैं, हर बार 1 से 2-3 बच्चे, किसी कोई एडमिट कार्ड नहीं ला पाता, कोई क्या कैलकुलेटर नहीं लाया। तो ये सब चीज़ें अभी से क्या कर लो, ताकि लास्ट मोमेंट पर कोई क्या हो, दिक्कत ना हो। अब जब पेपर देने जाओगे उस दिन सेम एग्ज़ाम वाले टाइम, एग्ज़ाम आपके दोपहर में होंगे, तो सुबह के टाइम आपके पास बहुत टाइम होगा। उस समय आपको चारों पेपर के लिए कौन सी चीज़ पढ़नी है जो आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में आप थियरी पढ़ सकते हैं। ये एवरेज ड्यू डेट करने का मतलब नहीं होगा उस समय, वो आपको आज भी एग्जाम में बिठा दे तो भी आप क्वेश्चन क्या कर लोगे, सही कर लोगे। तो मैथ्स में कोई मुश्किल टॉपिक है या कंपनी वाला चैप्टर है, जैसे इसमें इकोनॉमिक्स में, बीसीके में, उसमें डेटा ज़्यादा है, तो इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं वो एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले के लिए रखो, ठीक है, ताकि सुबह वाले टाइम में वो क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। अब पेपर देने जाने से पहले आपको अपने मम्मी पापा के पैर छूकर जाने ही जाने, मम्मी पापा से मिलकर जाने ही जाने, ठीक है। या जो भी आपका बड़ा भाई है, जो भी आप में रियली आपके लिए क्या है, आपका वेल फिशर है, जो आप चाहता है कि आप क्या बनो, सीए बनो, आप पक्का ये सुप्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप किससे मिलकर जाओगे, पापा या मम्मी से। पापा ऑफिस गए हैं या दुकान पर गए हैं तो आप उनसे फ़ोन पर बात जरूर करके जाओगे। इससे आपको अलग ही टाइप का क्या मिलेगा, मोटिवेशन। उतना आपको पूजा करने से भी नहीं मिलेगा आप। अच्छा, दूसरी बात, पेपर वाले दिन कुछ बच्चे नहाने धोने में, तैयार होने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर उसको हमारे साथ रहना है तो वो तब भी रह लेगा। समझ रहे हो ना क्या बात कर रहा हूँ। उस दिन नहाने धोने में टाइम वेस्ट और ये सब मत करना, ठीक है। पूजा पाठ में टाइम वेस्ट मत करना। पूजा पाठ आपको करनी है तो एग्ज़ाम के बाद क्या होगा, 1 महीने का तो कम से कम गैप होगा। अगर भगवान नहीं पास करना है तो वो पेपर के बाद
और रिजल्ट से पहले आप जितनी मर्जी मंदिर में बैठे रहना, लेकिन एग्जाम वाले दिन आधा आधा घंटा मंदिरों में जाना और ये सब प्लीज़ मत करना, ठीक है। आपके रियल गॉड कौन है? आपके भगवान। आपका सच में भगवान कौन है? आपके पापा मम्मी है। मंदिरों वालों को छोड़ो, पापा मम्मी से मिलकर जाओगे, पैर छूकर जाओगे, पापा से बात करोगे। जो बच्चे गाँवों के हैं, पापा मम्मी पास में नहीं है, वो भी फ़ोन पर बात करके जाएंगे कि हाँ पापा मैं पेपर देने जा रहा हूँ। मम्मी के पैर, और पैर छूने का मतलब ऐसे झुकना नहीं है, बिल्कुल टच करना है हाथ को और माथे पर लगाने। तो मैं अलग ही फीलिंग आएगी कि हाँ मुझे इनके लिए सीए बनना है। तो आपकी जितनी भी नर्वसनेस होगी, पर्टिकुलरली फर्स्ट पेपर में ये ज़्यादा होती है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्लीज़ पेरेंट्स से मिलकर बात करके ज़रूर जाएंगे और दिल से पैर छू कर जाएंगे, ऐसे नहीं कि झुकना है बस, ठीक है। कोशिश करो कि पापा या मम्मी सेंटर तक छोड़ कर ही आ जाए। अच्छा, एक बात और, इसमें थोड़ा सा क्या है, मैं दूसरों के अगेंस्ट हूँ। ज़्यादातर बच्चों को या ये सिखाया जाता है कि पेपर से 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले मत पढ़ो, माइंड फ्रेश कर लो। आपको लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है। प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी पास्ट में किसी एग्जाम में पक्का ऐसा हुआ होगा। आपने जो सुबह सुबह पढ़ा वही क्वेश्चन बाई चांस आ गया, बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़ा था और वो सारे पॉइंट्स आपको याद थे, तो उसमें से पूरे मार्क्स आपके आ गए। लेकिन आप सुबह पढ़ ही नहीं रहे हो, आप 3 घंटे पहले माइंड फ्रेश करने में लगे हुए हो, तो फिर कैसे होगा? ऐसा पक्का 4 में से किसी ना किसी एक पेपर में पक्का होगा आपके साथ कि आपने जो सुबह सुबह पढ़ा है वही आ गया हो। इसका रीज़न क्या है? आपने सुबह पढ़ा तो है, अब आप सुबह पढ़ ही नहीं रहे, 3 घंटे पहले ही माइंड फ्रेश कर रहे हो, तो फिर वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस समय जितना ज़्यादा पढ़ोगे, आप क्या है, जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, उतना उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो एग्जाम में आएगा। और 4-5 घंटे या 2 बजे तक आपके पास जितना भी टाइम बचता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, लास्ट मोमेंट तक पढ़ो। और रही बात माइंड फ्रेश करने की, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 10 मिनट पापा के पास या मम्मी के पास बैठ जाना, बस शक्ल देख लेना, उतने से ही तुम्हें मोटिवेशन आने लग जाएगा। भगवान की पूजा, कोई भी गॉड का नाम तो क्या लूँ, कोई भी जय माता की या जय बाबा की करने से कुछ नहीं होगा। किससे होगा? पापा मम्मी की शक्ल देखना, तुम्हारी नर्वसनेस भी दूर हो जाएगी, तुम्हारा जो दिमाग पढ़ के बोर हो रखा है, आप फ्रेश करना चाहते हो, वो भी अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्लीज़ किसकी बात है, किससे मिलकर जाना है? सिर्फ पेरेंट्स से, और लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है। लास्ट में 10-15 मिनट किसके पास बैठ जाना? पापा या मम्मी के पास। वो यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, तुमने मेहनत करी है, होगा जो होगा, लेकिन उससे अलग ही मोटी शक्ल देखना उनकी, तुम्हें अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ये आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, पापा मम्मी, मतलब जो भी चाहता है, बड़ा भाई बड़ी बहन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या नहीं करना, पूजा पाठ में और इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करना टाइम, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, ठीक है। नहाने धोने में परफ्यूम डीओ से कुछ नहीं होना, अगर उसको हमारे साथ रहना है जो भी है, वो तब भी रह लेगा पेपर वाले दिन से। और वैसे भी मास्क लगा के जाना है, कोई तुम्हारी शक्ल देख नहीं रहा इस बार तो, ठीक है। अब आप क्या है, पेपर में पहुंच गए हैं, अब वहां पर क्या करना है? सबसे पहले आपको 15 मिनट्स पहले आपको क्या दे दिया जाता है? क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो उन 15 मिनट में आप लिख नहीं सकते, लेकिन पेपर पढ़ सकते हैं। आप क्या करोगे बताओ उन 15 मिनट में? बोलो। अब ये तो बातें होगी पेपर से पहले की जो मैंने आपको बोली। अब क्या बात कर रहे हैं हम? पेपर करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, आपके पास वॉच आपको कैरी करनी है, घड़ी आपको कैरी करनी है, और हाथ में नहीं बंधी होनी चाहिए। ये कहाँ पर उतार कर कहाँ रख देना? सामने रख देना, डेस्क पे। और इसके ऊपर क्या कर देना? अब मार्कर नहीं है मेरे पास, इसके ऊपर इस तरह का एक मार्कर टाइप का या परमानेंट मार्कर, या कुछ परमानेंट मार्कर क्या, सॉरी, वो मार्कर टाइप की कोई चीज़ ले जाना। मैं बताता हूँ उसका क्या फ़ायदा होगा। आपको 180 मिनट्स मिलने वाले हैं, कितने नंबर के लिए? 100 मार्क्स के लिए। 3 घंटे मिलने वाले हैं 100 नंबर के लिए, अकाउंट्स और लॉ में। अब पर मार्क्स कितना टाइम आपको स्पेंड करना है? सुनो, 20 मिनट्स हम रिजर्व में रखते हैं लास्ट में चेक करने के लिए, या कुछ गलत हो जाता है उसको सही करने के लिए, 20 मिनट्स। तो हम 160 मिनट्स का टारगेट लेकर चलेंगे, 180 का कंप्लीट नहीं करेंगे। कितना टाइम में करना है आपको? 160 मिनट्स में आपको एग्जाम करने हैं। कितने नंबर है? 160 मिनट है और 100 नंबर है, तो 1.6 मिनट्स आपको पर मार्क्स है। मतलब अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कितने टाइम में करना है? मैक्सिमम 16 मिनट्स में। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 मिनट से ज़्यादा मत लगाना, अदरवाइज पेपर छूट रहा है आपका, ठीक है। अब आपने मान लो पहला क्वेश्चन उठाया, या कोई सा भी क्वेश्चन उठाया जो 5 नंबर का है, तो 5 × 1.6 कितना हो गया? 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। आप अपनी घड़ी पर उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले 8 मिनट के बाद का क्या लगा दो? मार्कर लगा दो कि ये यहाँ तक हो जाना चाहिए। अब ये आपके डंडा शुरू से पड़ा हुआ है ना, तो आपकी स्पीड अपने आप शुरू से मेंटेन रहेगी। बताओ, बहुत सारे बच्चों के साथ एग्जाम में ये हुआ होगा क्या कि लास्ट के 1 घंटे में, आधे घंटे में उन्होंने बहुत सारा पेपर कर दिया,
और शुरू में बहुत धीरे चल रहा था, लेकिन लास्ट में आपने फटाफट से सारा पेपर कर दिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लास्ट में जब वो बेल बजती है तो आपको क्या पता लगता है कि अब तो करना ही है, अब नहीं तो फिर बाद में भी नहीं। इसलिए आप शुरू से ये डंडा अगर अपने ऊपर रखेंगे तो आपकी शुरू से ही स्पीड मेंटेन रहेगी। नहीं तो पहले 1 घंटे में क्या होता है, बहुत कम पेपर करते हैं बच्चे और लास्ट में छूट जाते हैं। देखो, ये तो कसम खा लो कि 400 नंबर का पूरा पेपर क्या होना चाहिए, अटेंड। अगर आपने पूरा 400 नंबर का अटेंड नहीं किया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपने अटेंड ही 350 का किए हैं चारों पेपर मिला करके, तो आपके 350 में से ही मार्क्स आ रहे हैं। पूरे के पूरे 400 नंबर का एग्जाम क्या होना चाहिए, आपका अटेंड हुआ होना चाहिए। इसके लिए आपका तभी पॉसिबल है जब आप पहले क्वेश्चन से पहले 1 घंटे में भी अपनी स्पीड मेंटेन करके चले। और उसका एक ही तरीका, आप घड़ी लेकर जाएंगे, हाथ पर बंधी रहेगी तो टाइम नहीं दिखेगा, सामने रहेगी तो टाइम दिखता रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, उसकी टाइम लिमिट अगर 10 नंबर का है तो कितने टाइम में करना है, 16 मिनट में। वो पूरा होना ही चाहिए 16 मिनट में। तो आपकी अपने आप पहले क्वेश्चन से ही क्या बनी रहेगी, स्पीड बनी रहेगी। अब मान लो कि वो 16 मिनट में नहीं हुआ, मान लो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, आपका 16 मिनट्स में वो पूरा नहीं हुआ है। अब की आपकी बैलेंस शीट में 1-2 आइटम लिखनी रह रही है, तो आप उसको पूरा करो। सर टाइम तो क्रॉस हो ही रहे ना, टाइम भले ही क्रॉस हो, आप उसको क्या करो, पूरा करो। क्योंकि हमने 20 मिनट्स पहले से ही किस में रखे हुए हैं, रिजर्व में। और उसको पूरा 20 मिनट तो हमारे पास अभी पड़े हैं ना, उसमें से 2 मिनट इस पे यूटिलाइज हो जाएंगे। और हो सकता है कि किसी दूसरे क्वेश्चन में क्या लग जाए, कम। लेकिन आपने पहले ही कर लिया, 14 मिनट में पूरी बैलेंस शीट बना ली है। अब आपकी वो बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, आपको पता लग गया कि कुछ ना कुछ गलत है। अब आप उसको चेक करके करने में टाइम वेस्ट मत करो। चेक करने तक का टाइम 16 मिनट ही। क्योंकि चेक करने का मतलब क्या है कि देखो, एक तो मैं कह रहा हूं, पहला एग्जांपल क्या है कि मेरा थोड़ा सा पॉइंट रह गया है तो वो मैं डाल दूंगा उसको, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम पड़ा है। चेक करने का मतलब क्या है कि आपसे जो गलत हुआ है मैं 90% लिख के दे दूं। आप जब पेपर में चेक कर रहे होंगे तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है। 12 into 4 अगर आपने एग्जाम में 72 सोच लिया है, आप 10 बार चेक कर लेना, 12 into 4 72 ही आएगा। और जैसे ही बाहर जाकर आप अपने फ्रेंड से पूछेंगे कि मैच क्यों नहीं हो रहा था, तो वो आपको क्या बताएगा, 12 into 4 तो 48 लेना था। वही सही करेगा। आप एग्जाम में मतलब आपका माइंड पहले से क्या हो जाता है फ्रीज हो जाता है। 12 into 4 बार बार 72 ही आता रहता है और बाहर आते हैं, या कोई क्वेश्चन पेपर में एक लाइन नहीं दिख रही है आपको, कि पॉइंट ही नहीं दिखता है। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे के साथ कि उसको पॉइंट ही नहीं दिखा और बाहर आके वो पड़ोसी बताता है, उसका स्टूडेंट या जो भी उसका फ्रेंड है वो बताता है कि अल्लाह ये इस लाइन का क्या किया, तो वो कहता है अच्छा ये लाइन भी थी। तो एग्जाम में आपकी चेकिंग ज्यादा, आप खुद जो चेक कर रहे हैं उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चेक करने में टाइम वेस्ट मत करना, आप आगे का पेपर छोड़ रहे हो। हाँ, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है तो 5-10 मिनट लगा के पूरा कर दो, क्योंकि हमारे पास पहले से 20 मिनट तो रिजर्व में पड़े हैं और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, कवर अप करने की भी कोशिश करेंगे। तो रूल ये है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 16 मिनट्स उस पर डिवोट करने हैं। 16 मिनट्स में वो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, आपको लगता है कि 1-2 आइटम लिखनी रह गई है, तो वो लिख कर पूरा करो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 में करो। लेकिन वो कंप्लीट हो चुका है, मैच नहीं हो रहा है आपका आंसर, बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, या कोई भी वजह से आपको पता लग गया है कि कुछ गड़बड़ है, तो चेक करने में आप क्या नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। चेक कब कर लेंगे हम, लास्ट में हमने 20 मिनट्स रखे ही हुए। अब सेकेंड थिंग, पेपर जब मिला है 15 मिनट की बात मैं कर रहा था कि उस 15 मिनट्स में क्या करना है, सारा का सारा पेपर पढ़ना है। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम सारा पेपर नहीं पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आया उसको ही करेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे वैसे ही करेंगे। ये गलत अप्रोच है। सुनो इसका कारण क्या है। बहुत बार एग्जाम जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको लगता है टफ आ गया या इजी है, टफ लगता है आप, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन चले गए हैं। आप पहला क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना तो भी आपका सब, हमारे ये साइंटिफिक फैक्ट है कि 2 माइंड होते हैं, एक जो अभी मैं बोल रहा हूँ और एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में अब भी मेरे कुछ ना कुछ चल रहा है, मैं बोल भले ही आपके साथ रहा हूँ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड किस पर काम करता रहता है। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको थर्ड क्वेश्चन में 5 पॉइंट है, आपको याद आ रहा है कि पॉइंट तो 5 थे, मुझे अभी 3 ही याद आ रहे हैं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को अचानक से पहला क्वेश्चन करते करते ही 5th क्वेश्चन का कोई पॉइंट याद आता है। ऐसा होता है, पक्का होता है। आप प्लीज इससे एग्री करें, आपके साथ भी हुआ होगा कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड और पॉइंट्स आपको किसके याद आ रहे हैं अचानक से, 5th के, और वो 5th के पॉइंट जो आपको शुरू में लग रहा था नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको निकाल के दिए। तो आपने अगर फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा हुआ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पढ़ा ही नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस फ्री हो चुका है, वो किसी चीज पर काम ही नहीं कर रहे। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने पढ़े हुए हैं, तो उन पर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और उनके पॉइंट चलते चलते तुम्हें याद आएंगे। क्वेश्चन तुम्हें पेपर शुरू में हो सकता है हार्ड लगे,
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शुरू में 8 था लेकिन लास्ट में 3 घंटे के बाद ठीक ठाक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो चीजें शुरू में याद नहीं आ रही थी वो धीरे धीरे क्या है सबकॉन्शियस माइंड करता गया। मैं कर तो कौन सा क्वेश्चन रहा था सेकंड, लेकिन आंसर किसके याद आ रहे थे? 5th के। तो प्लीज पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है पहले 15 मिनट्स में। ये गलत अप्रोच है कि हम पूरा पेपर नहीं पढ़ेंगे, हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में बाकी क्वेश्चन चले गए। हाँ, इससे पक्का है 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो आप नर्वस मत हो जाना कि मुझे 2 क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। पूरा क्वेश्चन पढ़ने का, क्वेश्चन पेपर पढ़ने का पूरा ड्रॉबैक क्या है कि आप नर्वस हो जाते हो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। देखो 50 नंबर की तो लड़ाई है। मैं अगर पास होने की बात करूं, अच्छे नंबर लाने हमें, ये टारगेट नहीं है, लेकिन इतने नालायक थे कि आप कभी 12th में आपके 50%, आधा हर दूसरा क्वेश्चन गलत होगा क्या आपका? 50% नहीं आएंगे क्या? तो आराम से आएंगे। लेकिन क्वेश्चन पेपर पहले 15 मिनट में अच्छे से पूरा पढ़ने हैं। अब उस 15 मिनट में आपको प्लानिंग करनी है। क्या प्लानिंग करनी है? कि कौन सा क्वेश्चन पहले किया जाए, कौन सा क्वेश्चन बाद में। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंट्स की जो मैं बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन जानबूझ के वो थियरी का डालते हैं, ट्रू फॉल्स का या इस टाइप का, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बच्चा वहाँ पर क्या हो जाता है? नर्वस। लेकिन बाद में 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करेंट, इनके सिंपल क्या होते हैं क्वेश्चन। तो आप पहले ये प्लानिंग करें कि मुझे करना कौन सा। दूसरी बात, अब आपको में ये स्किल्स होने चाहिए। आप पेपर पढ़ोगे ना तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन से 10 मार्क्स का है, उसमें एडजस्टमेंट उसमें डाल रखे हैं 6, 7, तो वो पक्की बात है 10 नंबर का है, लेकिन इजी भी होगा। लेकिन 7 एडजस्टमेंट है तो उसको करने में क्या लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस 15 मिनट में ये प्लानिंग करो कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है और एडजस्टमेंट क्या है? कम है, उनको पहले करो, जो जल्दी भी होंगे प्लस उनके मार्क्स भी क्या ज़्यादा। हो सकता है फाइनल अकाउंट का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपको देखने में इजी सा लगे, सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो सकता है? बड़ा हो सकता है। अब आप 15 नंबर का, मान लो 10 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया और उसको करने में ही आधी घंटा लगा दिया, सही कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या है? पेपर तो छोड़ दिया ना लास्ट में। ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए। कसम खा लो अभी की अभी, चाहे रिजल्ट की खा लो चाहे पेरेंट्स की खा लो, पेपर 400 नंबर का पूरा अटेंड होना चाहिए, पूरा का पूरा। तो पहले 15 मिनट में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पेपर आते ही मम्मी पापा का चेहरा याद करना है। पेपर आते ही, सर अभी तो मिलके आए हैं, कोई बात नहीं, वो चेहरा जैसे ही सामने आएगा ना, सारी नर्वसनेस क्या हो जाएगी? दूर। सेकंड, उस 15 मिनट में सारा पेपर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? आपका सबकॉन्शियस बाकी क्वेश्चंस पर काम करता रहेगा जब आप फर्स्ट सेकंड कर रहे हैं। थर्ड क्या है? आपको ये प्लानिंग करनी है कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, और कौन से क्वेश्चन पहले उठाने हैं जिनकी मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, एडजस्टमेंट कम है। आप सीधा उठा क्या लेते हो? मान लो कोई 12 नंबर का, 15 नंबर का पार्टनरशिप का आ गया, लगते ही ये करते हो। अब उसमें टाइम लगा दिया आपने ज़्यादा, 15 मिनट में। पहली बात तो 15 नंबर का क्वेश्चन 22-23 मिनट से ज़्यादा, कितना 15 × 1.6 कर लेना, उससे ज़्यादा में होना नहीं चाहिए। अगर उससे ज़्यादा लगा रहे हो तो दिक्कत ही है। अब मैंने बहुत बार देखा है बच्चे इनको रूल्स को फॉलो करते नहीं है, और 1 घंटे में पेपर ही कितने टाइम का किया, कितने मार्क्स का किया? 20 का। बढ़िया से ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिख रहे हैं, पूरा P&L लिख रहे हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, सब कुछ लिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सारा फॉर्मेट बढ़िया से बनाया, बैलेंस शीट के ऊपर लाइबिलिटीज लिखा, ट्रेडिंग के ऊपर पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सब लिखा, लेकिन उनका पेपर पूरा नहीं हुआ। तो आपके शुरू में से ये प्लानिंग होनी चाहिए कि कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ढूंढने हैं। कम टाइम कंज्यूमिंग कैसे पता लग जाएगा? एडजस्टमेंट देख के। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में 4-5 एडजस्टमेंट है तो ठीक है, 10 एडजस्टमेंट दे दिए तो उसको लास्ट में छिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी पेपर को छिड़वा देगा। चाहे उसका मार्क्स वेटेज 15 का भी है तो अभी बाकी 85 तो ठीक से करो, इसको लास्ट में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 15 मिनट में ये काम करने हैं। अब इस 15 मिनट को कहाँ, इको और मैथ्स में कैसे यूटिलाइज करने हैं? अब सुनना, मैं टीचर हूँ, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा क्योंकि मेरा अल्टीमेट पर्पज़ आपको मार्क्स दिलाना है। वो पेपर जब 15 मिनट पहले आपको मिलता है ना, उसमें ऐसे फोल्ड किया होता है और नीचे ऊपर से क्वेश्चन दिख जाते हैं, इको में और मैथ्स में। आप उस समय कुछ लिख नहीं सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो ऐसे हिला के। अब सामने टीचर होगा, हो सकता है वो आपको डांट दे। अब जिस बच्चे को अपना बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम कैरी करता है कि डांट दिया तो मेरी बेइज्जती होगी, वो नर्वस हो जाता है, वो तो इस तरह का रिस्क लेना मत। लेकिन कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनके कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दिया कोई बात। आप क्वेश्चन देखो, नीचे ऊपर से क्वेश्चन देखो, आपको वो क्वेश्चन रीड करने को मिल जाएंगे। तो आपका 15 मिनट में वो, अब ये एक तरह से है तो गलत ही, लेकिन आपको मैं जो है वो बता रहा हूँ कि आप चाहो तो वो क्वेश्चन को नीचे ऊपर से दिखते रहते हैं। फोल्डेड पेपर होता है और स्टेपल किया होता है, तो नीचे ऊपर से वो क्वेश्चन दिखते रहते हैं। तो इको और मैथ्स में 15 मिनट यहाँ पर आप क्या करो, जब पेपर पहले ही मिल गया तो आप इसको क्या करो,
देखने की कोशिश करो। हाँ, एक बार टीचर ने डांट दिया फिर दोबारा से नहीं करोगे, क्यों? फिर उसका ईगो हर्ट हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक आध बार बोल दिया है तो कोई बात नहीं। ऐसे कोई टीचर नहीं होता कि पहली बार ही आपको देख दिया और वहां से हटा दिया। हाँ, एक बार मना कर दिया तब दोबारा कोशिश मत करना। और जो बच्चे नर्वस हो जाते हैं, 4 लोगों के बीच में मेरे को डांट दिया, मेरी इंसल्ट होगी, वो ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब पेपर में फॉर्मेट्स की बात करते हैं। कुछ बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड P&L के ऊपर लिख रहे हैं, बैलेंस शीट एज एट, लाइबिलिटीज पूरा लिख रहे हैं। ये सब चीजें मत करना प्लीज। लाइनें स्केल से खींचने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इस बात के मार्क्स नहीं डिडक्ट करेगा कि लाइन इसकी थोड़ी बहुत क्या चलेगी, टेढ़ी चलेगी। बेस्ट तरीका क्या, आप पेपर को पहले क्या कर लो, फोल्ड, आंसर शीट को फोल्ड कर लो, अमाउंट का अलग से कॉलम कर लो। 1 मिनट रुको। जैसे ये मेरी कॉपी है, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया पहले से, लाइन कुछ नहीं खींची। ये कौन सी साइड बन गई? डेबिट और क्रेडिट। या अगर ये इस तरह से वर्टिकल है तो ये ऐसे फोल्ड कर लिया, तो इसमें क्या बन गया? डेबिट और क्रेडिट साइड बन गई। लाइन वाइन नहीं खींचनी है। ठीक है, आप लिखते समय क्या याद रहेगा कि इससे आगे नहीं जाना, ये डेबिट साइड है, ये अमाउंट का कॉलम और बनाना है तो अमाउंट का और बना लिया। लो 1 मिनट रुको, मैं बना के दिखाता हूँ। ये मैंने फोल्ड कर लिया, डेबिट साइड अमाउंट, क्रेडिट साइड अमाउंट। अब आप लिखते समय इसका ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में टाइम बचे तो लाइन किससे खींच देना? पेंसिल से। टाइम बचे तो स्केल से भी यूज कर लेना, अदरवाइज पेंसिल से। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बाई चांस आगे चला भी गया है तो किससे? पेंसिल से होगा तो एक दूसरे के ऊपर कटेगा नहीं। पेन वाला पेन पर कटे तो बुरा दिखता है, पेंसिल वाला है तो दोनों दिखते रहेंगे। लेकिन शुरू में ही आप पहले क्वेश्चन में पार्टनरशिप या कुछ भी उठा रहे हैं और लाइनें खींच कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन रह जाएगा। बजाय इसके लाइनें वाइनें खींचने वाला काम मत रखो, पेपर को फोल्ड कर लो। पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता है, 4 पार्टनर है तो पक्का कॉपी को क्या करना है? ऐसे कर लेना। 4 पार्टनर है तो पक्का कॉपी को ऐसे कर लेना। लाइन वाइन खींचने में टाइम वेस्ट मत करना, फॉर्मेटिंग और इन सब चीजों में क्या मत करना, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपका लास्ट में पेपर छूट जाता है। और उसका कारण क्या होता है? पहले क्वेश्चन पे तो खूब विंडो ड्रेसिंग हुई है और लास्ट में दिक्कत। हाँ, लास्ट में भी अगर पेपर छूट रहा है तो एवरेज प्रॉफिट है, जैसे गुडविल निकालनी है, पहले साल का प्रॉफिट, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का हम टोटल करते हैं, फिर लिखते हैं एवरेज, फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इतना सब करने की बजाय क्या कर दो, जैसे मैं अमाउंट लेता हूँ 10,000, 15,000, 20,000, 22,000, तो आप लिखते हो 2013 के प्रॉफिट 10, 15, 20, 22 जो भी लिखे, फिर टोटल करते हो, फिर अगली लाइन में एवरेज, फिर नंबर ऑफ ईयर से गुडविल आती है। लेकिन टाइम नहीं बच रहा, आपको पता है, तो एक ही लाइन में 10 + 15 + ये सब लिखा, डिवाइड बाय 4 × 3, जिससे क्या हो गया? सीधी गुडविल आ गई। लेकिन पेपर किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए। पेपर तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है ना? अब मान लो फाइनल अकाउंट का आप क्वेश्चन कर रहे हो, पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, 10 में से 8 पॉइंट आ रहे हैं या 5 में से 4 आ रहे हैं, 1 पॉइंट नहीं आ रहा है, तो जो पॉइंट आपने छोड़ा है ना, वो कहीं हेडर फुटर में लिख देना, ताकि आप उसको भूल ना जाओ। बच्चे क्या होते हैं, उसको छोड़ दिया, आगे क्वेश्चन कर दिया और उस पॉइंट को लास्ट में इफेक्ट देना ही भूल जाते हैं। हो सकता है एक आधा पॉइंट आपने पहले से क्या है, छोड़ा हुआ है, तो उस पॉइंट को हेडर फुटर में लिख लेना। और हेडर में लिखा होगा ना कहीं, तो आपको याद आता रहेगा कि क्या है, कि ये पॉइंट क्या है, मुझे अभी मैंने इसको छोड़ा हुआ है, मुझे कम समझ में आया, लास्ट में इसका कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो कोई भी क्वेश्चन करते समय कोई भी पॉइंट छोड़ रहे हो तो उसको हेडर फुटर में कर लेना। और ऐसे ही चलते चलते क्वेश्चन कर रहे हो आप, फर्स्ट आपको थर्ड का पॉइंट का आंसर याद आया है, तो उस थर्ड पॉइंट के आंसर को वापस से किस में लिख देना? हेडर फुटर में, क्योंकि फिर से आप कहीं भूल ना जाओ, ठीक है। अब 1-2 बार मैंने ये गलती भी बच्चों की देखी कि जैसे कुछ क्वेश्चन हो रहा है गलत, ठीक है, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का था, गलत बन गया, पार्टनर्स कैपिटल या कुछ, तो उन्होंने पूरा ही काट दिया और अगले पेज पर वापस से बनाना स्टार्ट किया। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस से बाय बैलेंस बीटी, बाय रिवैल्यूएशन और ये सब लिखें। आप कितना भी गलत हो जाए, उसी कटे हुए को ही क्या करेंगे, सही करेंगे। इतना टाइम नहीं होगा कि इस पूरे को काट दिया, अगला करा। अब बच्चे क्या बोलते हैं, 12 कर पेपर पूरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? सर वो गलत हो गया था, उसको वापस काट के सही करा, इसमें टाइम निकल गया। कितना भी गलत हो जाए,
आपको क्या करना है, उसी को ही काट कर सही करना है। वापस से सारा वापस लिखने का टाइम एग्जाम में होने मतलब ही नहीं है कि इतना बड़ा टाइम आपको मिल जाए कि आपने काट एक चीज को 2 बार लिख दिया। बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट थी, वो गलत होगी, बार बार आपने पूरी काट के दोबारा से बैलेंस शीट बनाई। ऐसा मत करना, और एक लाइन के बाद एक लाइन छोड़ते रहना। जैसे मान लो कुछ गलत भी है तो उसके नीचे वाली लाइन जो खाली है उसमें लिख दिया। हर लाइन के बाद बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है तो बाय रिवैल्यूएशन, इनके बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। बाद में पता लगा कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गलत था तो वो ऊपर वाली लाइन में खाली करके सही छोड़, मतलब जो खाली लाइन थी उसमें क्या कर दिया, सही कर दिया। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि आप पूरा क्वेश्चन काट के दोबारा से ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट, गया टाइम, समझ लेना खत्म हो गया काम अगर आपने ऐसा कर दिया तो। ठीक है, अब रही बात कि कोई क्वेश्चन मैच नहीं होगा। ऐसा होगा कि बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, किसी की पार्टनरशिप में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, फाइनल अकाउंट में नहीं हुई, एनपीओ में नहीं हुई, आपको पता लग जाता है वहीं पर ही कि ये क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। कसम खा लो, नर्वस नहीं होना, पापा मम्मी को याद करना, हाँ उनके लिए मुझे सीए बनना है, बाकी क्वेश्चन तो ढंग से करो। नर्वस मत होना, कोशिश ही ये करो कि इस तरह के क्वेश्चन उठाओ ही मत जो पेपर में पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे एवरेज ड्यू डेट है, गलत भी आ रही है तो आपको थोड़ी पता है कि हमने गलत निकाल दिया सही, लेकिन पी&एल बैलेंस शीट बना रहे हो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में तो आपको एग्जाम में पता लग जाता है कि हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं हुआ। तो आप नर्वस नहीं होना, ठीक है, किसी भी चीज के साथ। ठीक है, अब मैथ्स और इको में आपको रफ शीट के लिए एक ही पेपर मिलता है। वैसे तो एक पेज पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही होते हैं मैथ्स और इको में, 3-3, 4-4 ही होते हैं, खाली स्पेस होता है इधर। लेकिन रफ शीट के लिए आपको क्या मिलता है, एक ही पेज। अब ये एक पेज आपने भर दिया पूरा तो आगे रफ के लिए टाइम ही नहीं, क्या नहीं बचेगा, स्पेस नहीं बचेगा। तो पेंसिल लेकर जाना और रफ काम किससे करते रहना, पेंसिल से, ताकि ये भर गया है तो लास्ट में क्या कर लें, इरेज। और रफ काम लिखना ही छोटा छोटा, बड़ा बड़ा लिखना ही मत। इरेज करने में भी क्यों हम टाइम वेस्ट करें, इरेज करने में भी तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, तो इरेज करने में भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करें, इसलिए हम लिखें ही छोटा छोटा। और फिर भी बाई चांस ज्यादा आ गया काम तो क्या होगा, रफ शीट भरनी नहीं चाहिए आपकी, इसलिए छोटा छोटा लिखो, और बढ़ गया तो फिर क्या करना, इरेज कर लेना। ठीक है, अच्छा अकाउंट्स, अब बात करता हूं लॉ के पेपर की। तो पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करना, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, आप लॉ में कोई क्वेश्चन आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, अब आप उसका क्या करते रहते हो, पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, पूरा सेक्शन लिख देते हो और ये कर देते हो, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, आपने फिर टाइम कंज्यूम कर लिया ज्यादा। इंग्लिश में क्या आएगा, जैसे सिनोनिम्स बताओ, एक ही तो अक्षर लिखना है एक नंबर का, या वन वर्ड या जो भी आते हैं, तो इंग्लिश वाला टाइम क्या होता है, कम लगता है। तो पहले इंग्लिश वाला पेपर अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। एक पिछले से पिछले अटेम्प्ट में लॉ का पेपर किसी का ही पूरा नहीं हुआ, उन्होंने बहुत बड़े बड़े केस स्टडी दिए, बच्चे आंसर में क्या रेफरेंस दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, फिर उस केस स्टडी को अप्लाई कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। तो उन्होंने कर तो दिए सही सही, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट कर दिया। तो कोशिश ये करो कि इंग्लिश में जो एक्टिव से पैसिव में बदलने हैं, ये सब चीजें क्या कम टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो इन चीजों को क्या करना, पहले करना। सिमिलरली इको में, मैथ्स में एक एक लाइन के जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है मैथ्स का भी, अब आप देखो 120 मिनट में आपको क्या करना है 100, तो 20 रिजर्व कर लो, तो ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाना चाहिए। अब कोई क्वेश्चन 4 लाइन में रन कर रहे हैं, आप 1 मिनट से ज्यादा तो उसको किस में लगा दोगे, पढ़ने में ही लगा दोगे। 4 लाइन में क्वेश्चन रन कर रहे हैं मैथ का, और 1 मिनट से ज्यादा आपको किस में लग गया, पढ़ने में। तो भले ही आपने उसको सोल्व भी कर दिया तो क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम कहां पर आई, सोल्व भी कर दिया तो क्या होगा, आपने टाइम तो उसको 5 मिनट लगा दिए अगर 1 मिनट के क्वेश्चन में, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो पहले एक एक लाइन वाले जो क्वेश्चन है उनको उठा कर क्या कर देना, खत्म कर देना। थियरी वाले क्वेश्चन है जैसे, उसका आंसर या तो आता है या नहीं आता है, ऐसे तो नहीं है सोल्व करेंगे। मैथ्स में कोई, इको में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लिया, पूरा सोल्व करने के बाद आपको पता लगा कि मैच नहीं हो रहा, तो टाइम भी गया और क्वेश्चन भी नहीं हुआ। बजाय इसके क्या करो, पहले थियरी वाले क्वेश्चन कर लो, जिससे क्या है टाइम बचा रहे तुम्हारा, और क्या है बाद में प्रैक्टिकल वाले करो। और जो क्वेश्चन 4-4, 5-5 लाइन के, उसके तो साइड में लिस्ट बना लो कि ये तो हम पढ़ेंगे ही कब, लास्ट में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ्स और इको में पहले पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो ऐसे 4-5 क्वेश्चन वो डालेगा जो 4-5 लाइन का तो मैटर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर मैथ्स और इको में, तो उनको लास्ट के लिए रखना, क्योंकि उसमें पढ़ने में आपका क्या चला जाएगा, टाइम। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैथ्स और इको में लास्ट में करना, थियरी वाले और ये जल्दी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 5-5, 10-10 मिनट का करे, बाद पता लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो टाइम भी गया, या आ भी रहा है तो टाइम तो बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है, अब पेपर के बाद क्या करना है, बाहर निकल के सारा का सारा डिस्कस करना है, मुझे फोन करना है, अपने फ्रेंड से करना है, कितना भी कर लो, जो लिखा है वो नहीं बदल सकता। कुछ बच्चों की आदत क्या होती है, बाहर निकल के मिलाना, मैच करना, तेरा क्या आया मेरा क्या आया,
क्या हो जाएगा, अंदर लिखा हुआ बदल जाएगा जो आप लिख के कॉपी जमा करा के आगे, मतलब ही नहीं है। तो प्लीज़ डिस्कशन कब करना, चौथे पेपर के बाद, चारों पेपर के मार्क्स बाद में। कुछ बच्चे तो आके प्रूडेंट बेसिस पे मार्किंग और करने लग जाते हैं कि इसमें 5 में से 3 आ जाएंगे, 2, उससे कुछ नहीं होने वाला, नंबर उसने देने हैं, तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं। बेटर क्या होगा, बाहर निकलते हैं इसको क्या कर दो, फाड़ के फेंक दो। 4 दिन के चारों पेपर के बाद हमारे पास आके डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो पेपर प्लीज़ क्या मत करना, डिस्कस मत करना। इसका कारण क्या है, आप जो सही करके आए हैं ना वो तो सही है ही, उसने वो आपका 5000 आंसर आ रहा है, उसका ही 5000 है, आप खुश हो गए। अगर आपका 5 आ रहा है, उसका 6 आ रहा है और उसने आपको गलत बता दिया ना आपका, आप अगले पेपर और ख़राब कर दोगे। उसने बता दिया ना कि मेरा आंसर ये आ रहा है और उसने आपको गलती प्रूव कर दी कि हाँ आप ही का गलत है, आपकी ऐसी हो जाएगी। एक तो आपका गलत हुआ है वो दिक्कत, और दूसरा उसका सही और हो गया, तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो प्लीज़ डिस्कस मत करना, आपके डिस्कशन से आपके मार्क्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वो तो लिख दिया आपने। तो बाहर निकलते ही पेपर फाड़ के घर पे चला के दूसरे पेपर की तैयारी करना। अब कुछ बच्चे क्या हर बार ही देखता हूँ कि पहले पेपर के बाद वाली शाम तो यूज़ ही नहीं करते, 5 बजे 6 बजे के बाद का टाइम यूज़ ही नहीं करते, अगले दिन पढ़ना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेपर के लिए। प्लीज़ उस समय तो आपका एक एक घंटा एक एक पल कीमती है, तो उसी समय पेपर से आओ, घर पे आओ, खाना वाना खाया, जो बात करनी है पापा मम्मी से करी, उसके बाद में पढ़ने बैठ जाओ। फिर आपकी समस्या यही आएगी, नींद पढ़ोगे तो नींद आ रही है, माइंड ब्लॉक हो रखा है, कुछ जा नहीं रहा है, और सोने जाओगे तो नींद नहीं आएगी। पढ़ते रहना, प्लीज़ पढ़ते रहना। और कुछ भी, अब पेपर वाले दिनों में भी कुछ बच्चे ऐसे रिवाइज करते हैं, पॉइंट छुपा लिया, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। अरे कैसे याद आएगा बताओ, मैथ्स और इको का पेपर लास्ट में 10 दिन पहले अकाउंट्स पढ़ रहे हो पेपर से, तो कहाँ से याद आएगा। तो ऐसे रिकॉल नहीं करना है छुपा कर, सिर्फ क्या करना है, रीड करना है, सिर्फ क्या करना है, रीड पढ़ना है उसको। कैसे याद आ जाएगा आपको, पहले लॉ का पेपर हुआ है, इको पढ़ रहे हो, मान लो आप पहले लॉ का पेपर हुआ है, अकाउंट्स का हुआ है, उससे पहले भी 5 दिन आप अकाउंट्स ही पढ़ रहे थे। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ क्या करो, रीड करो। ऐसे छुपा कर रिकॉल करने की मत करना। पेपर वाले दिन सिर्फ और सिर्फ मैटर को क्या करना है, रीड करते रहना है। याद करने की कोशिश मत करना कि मैं छुपा के बैठ जाऊं, अब बताओ याद आएगा, कैसे याद आएगा बताओ, 8 दिन पहले पढ़ा हुआ, याद आने का मतलब ही नहीं है। तो क्या करना, प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ मैटर को पढ़ना एग्जाम से पहले, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही है, बाकी तुम्हें मनीष सर और साहिल सर बताएंगे, ठीक है। अब एक बात प्लीज़ लिख लो मेरी, पेरेंट्स से मिलकर जाना है, पेपर स्टार्ट करने से पहले पेरेंट्स से मिलना है, पेरेंट्स को याद करना है, जाने से पहले पेरेंट्स से मिलना है, नहीं है पास में तो बात करके जाना है। स्टार्ट करने से पहले भी वापस किसको याद करना है, भगवान को। देखो जिसका आपको फीलिंग ही नहीं आएगी जय माता की और इसे बोलने से, एक बार आंखें बंद करके पापा मम्मी के बारे में सोच लो, कहाँ पर है, आपको अपने आप आएगी। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले और जहाँ नर्वस होने लगो पेरेंट्स को याद करना है, सब सही होगा। चलो बाकी मनीष सर और शाही सर बताएं।